काटने की कोशिश करते हैं। In order to check whether a given natural number is a perfect square or not, we follow the following step. कोई भी नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए हमें ये कुछ पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे। कोई भी नंबर, तो इन ऑर्डर टू check whether a given natural number is a perfect square or not, we follow the following step. कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए हमें ये निम्न स्टेप अपनाने पड़ेंगे। स्टेप नंबर पहला बोल रहा है कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए निम्नलिखित स्टेप अपनाने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 कहता है ऑब्टेन द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑब्टेन कर लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जिस नंबर को पता करना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उस नंबर को आप ऑब्टेन कर लीजिए स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करिए, ऑब्टेन द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ऑब्टेन द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। उन नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लें। जो नंबर थे उन नंबर को क्या करें, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लें, मतलब उसका फैक्टराइजेशन कर लें, उनसे फैक्टर निकाल लें। स्टेप नंबर 3, ग्रुप the factor in pair in such a way that both the factor in each pair are equal. फैक्टर को पेयर में जोड़ा बना ले। ग्रुप द फैक्टर इन पेयर in such a way that both the factor in each pair are equal. फैक्टर को पेयर में जोड़ लें in such a way that इस तरह से ग्रुपिंग करें फैक्टरों की in such a way that both the factor in each pair are equal. In such a way that both the factor in each pair are equal. चौथा, see whether some factor is left over or not. If no factor is left over in grouping, then the given number is a perfect square, otherwise it is not a perfect square. सी करिए, देखिए कुछ फैक्टर बचा हुआ है कि नहीं। अगर कोई फैक्टर बचा नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यहाँ लिखा है सी वेदर सम फैक्टर इज लेफ्ट ओवर और नॉट। सी करिए, चेक करिए कुछ फैक्टर बचा हुआ है या नहीं। अगर कोई फैक्टर नहीं बचा हुआ है ग्रुपिंग में, तब हम बोल देंगे गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। टू ऑब्टेन द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर। अब हमें ये पता करना है कि जो नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है।
तो सब में से एक एक नंबर निकाल लेंगे। टू ऑब्टेन नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर, टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप। हर ग्रुप से एक एक नंबर निकाल लें और सबका मल्टीप्लाई करा दें। जैसे 225 है, अब हम ये पता करना है किसका स्क्वायर है। तो पहले 225 का फैक्टर ले लें और फैक्टर में हम देख लें ग्रुप काहे का बना है। हर ग्रुप से एक एक नंबर निकाल लें और मल्टीप्लाई करा दें तो आ जाएगा कि वो किस नंबर का स्क्वायर था। तो ये क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये कह रहा है एग्जाम्पल 1 में कह रहा है एग्जाम्पल 1 इज 225 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 225 परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम क्या करेंगे कि 225 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे जिससे ये कट रहा हो, उन फैक्टर को प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 बजे 15, 3 दूनी 6, 3 बजे 15। फिर ये सबसे छोटा फैक्टर ये है, फिर उसके बाद 5 आएगा, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। ये चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है ये नंबर 225 या नहीं है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ऑल्सो लिखा है इफ सो, अगर है, फाइंड अ नंबर whose square is 225। अब बोल रहा है कि आप वो नंबर बताइए जिसका स्क्वायर 225 हो। तो यहाँ पे क्या करना है, अब ये 225 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। क्या करेंगे, इसका फैक्टर ले लेंगे। फैक्टर में ये आएगा 3 3 5 5। तो इसमें ग्रुपिंग कर लेंगे। एक ग्रुप ये बन गया 3 का, एक ग्रुप बन गया 5 का। अब हम देखेंगे कोई फैक्टर लेफ्ट है कि नहीं है। अब क्या ऐसा कोई नंबर है, ऐसे कोई फैक्टर है जो अकेले बचे हों जिनका ग्रुपिंग ना हो। तो ऐसा कोई नंबर अलग से नहीं बचा है जिसकी ग्रुपिंग न बन रही हो। तो 5 था और 3 था, 2 नंबर थे, दोनों का ग्रुप था। ऐसा कोई नंबर अब इसके अलावा नहीं है जिसका ग्रुप ना हो। तो अगर ग्रुपिंग हो रही है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे ग्रुप बन गया है नंबरों का। सो 225 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो हम बोल देंगे 225 परफेक्ट स्क्वायर है। ग्रुप ना बनता तो परफेक्ट स्क्वायर ना होता। अब हमें ये भी बोल रहा है कि ये जो 225 है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है। दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है। लेकिन ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये निकालना है तो हर ग्रुप से एक एक नंबर निकालें। पहला ग्रुप 3 का है तो उससे एक नंबर निकाल लें, दूसरा ग्रुप 5 का है उससे एक नंबर निकाल लें और इसका गुणा करा दें तो ये 15 का स्क्वायर है। तो हर ग्रुप से एक एक नंबर निकाल लें और उसका गुणा करा दें। जैसे 225 है ना,
225। इसको हम लिख सकते हैं पहला नंबर 3, पहला ग्रुप 3, दूसरा ग्रुप 5, ये एक बार, फिर पहला ग्रुप 3, दूसरा ग्रुप 5, दो बार है ना, 3 5 3 5, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 हो जाएगा 15, 3 गुणे 5 हो जाएगा 15, 15 गुणे 15 हो जाएगा 15 का स्क्वायर, यानी ये 15 का स्क्वायर है। तो हम सिंपली बोल दें कि पहले ग्रुप से एक नंबर निकालो, दूसरे ग्रुप से एक नंबर निकालो, जितने भी ग्रुप हों सबसे एक नंबर निकाल के गुणा करा दो। जो गुणा कराने के बाद आएगा उसी नंबर का ये स्क्वायर होगा। तो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, क्या करो, उनका प्राइम फैक्टर लो। प्राइम फैक्टर मतलब छोटे, जो सबसे छोटे नंबर हो जिससे कट रहा हो काटो, और काटने के बाद इसको काटने के बाद क्या करें, अगर ग्रुप ये प्राइम फैक्टर कहलाते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ये खुद से कटते हैं या एक से कटते हैं, और ये नंबर में अगर ग्रुप बन रहा है, ग्रुपिंग हो रही नंबरों की, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर ये पता करना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 3 नंबरों का गुणा करा दें, सभी का नहीं, हर ग्रुप से एक एक नंबर निकाल के गुणा करा दें, पता चल जाएगा किसका परफेक्ट स्क्वायर है। आगे लिखा है आगे देखिए, शो दैट 63504 is a perfect square. Also find a number. आगे लिखा है यहाँ पे, शो करिए कि 63504 परफेक्ट स्क्वायर है, और वो नंबर भी फाइंड करिए जिसका स्क्वायर इतना हो। शो करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब हम ये शो कर दें इसके जो फैक्टर है जोड़े में आ रहे हैं। अगर इसके फैक्टर जोड़े में आ रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब वो नंबर भी निकालना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर इतना है, तो काहे का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हर ग्रुप से एक एक नंबर निकाल के गुणा करा देंगे तो पता चल जाएगा कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। फिर तो इसका प्राइम फैक्टर ले ले, किससे कटेगा, 2। ये इवन नंबर है तो 2 से कटेगा। अगर अंत में इवन नंबर हो, 2 4 6 8 10, तो 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 9 18, 2 3 6, 1 बचा, 1 6 16, 2 8 16। फिर अभी एक और 2 से कटेगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 3 6, 2 9 18, 2 छक्का 12, 2 9 18। फिर ये 9 आ गया, ये ऑड नंबर है। 3 से देख लेते हैं, 3 1 कम 3, 3 दिया 9, 3 2 6, 3 दिया 9, 3 6 12, एक बार 3 4 12, 3 1 4, 3 4 12 होगा। ये किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा। 3 कब 3, 3 6 12, 3 7 21, 3 6 12, 3 9 27। फिर ये 7 से कटेगा, फिर ये 7 से कटेगा। 7 7 जा 7 1 जा,
ये 7, ये 3, ये 3, ये 2, ये 2। इससे एक 7 निकालिए, इससे 3 निकालिए। अच्छा, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हम ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि सब इन प्राइम फैक्टर का पेयर बन रहा है। अगर प्राइम फैक्टर का पेयर बनता है, ग्रुप बनता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है, और नहीं बनता है तो नहीं है। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर भी बताइए। तो 2, इससे 2 निकला, इससे 2 निकला, इससे 3 निकला, इससे 3 निकला, इससे 7। 2 दूनी 4, यानी 12, यानी 36। 36 गुणे 7, 7 4 42, 2 हासिल 4, 7 3 21, 4 25, 252 का, 252 का। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि पहला इस ग्रुप से 2 आया है, इससे 2 आया, इस ग्रुप से 3 आया है, इससे 3 आया है, 7 आया है। तो 2 पहला ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप 3, तीसरा ग्रुप भी 3, नहीं, पहला ग्रुप 2, दूसरा ग्रुप 2, तीसरा ग्रुप 3, चौथा ग्रुप 3, पांचवा ग्रुप 7। फिर अगला वाला भी पहला ग्रुप 2, दूसरा वाला ग्रुप 3, तीसरा ग्रुप 3, सॉरी 2, फिर लास्ट वाला ग्रुप 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 का 2 बार आया, स्क्वायर लगा दें। तो हम बोल सकते हैं कि 63504 किसका स्क्वायर है? 2 दूनी 4, यानी 12, यानी 36, 36 सत्ते 252 का होल स्क्वायर है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये 252 का स्क्वायर है। तो हर ग्रुप से एक एक नंबर निकालें, सीधे उनका गुणा करा दें, 252 आएगा, तो 252 का स्क्वायर है ये। और अगर सभी का गुणा कराएंगे, तो ये 2 2 2 3 3 7, फिर एक छूटे थे तो वो वाले भी, ये स्क्वायर बन गया अपने आप। 2 बार कोई चीज़ लिखी हो तो स्क्वायर बनेगा, पावर चढ़ जाएगी।